सबसे पहले अपने को क्या देखना है यहाँ पर, स्केलेटल मसल। एग्जामिन स्केलेटल मसल इन डिटेल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। ईच ऑर्गेनाइज स्केलेटल मसल इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल। तो क्या क्या मिलेगा अपने को, मसल बंडल मिलता है, सबसे ज़्यादा अपने को मिलेगा मसल बंडल। ठीक है, तो एक सेकेंड। सबसे पहले स्केलेटल मसल की बात करें। स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल होते हैं। एक स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल होंगे। मसल बंडल्स उसी को बोलते हैं फेसिकल्स, हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलेजिनस टिश्यू। बहुत सारे जो मसल बंडल हैं, ये जैसे मसल बंडल, ये आपस में कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से बाइंड होते हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं, फेशिया। ठीक है, फेशिया होता है। एक होता है फेसिकल्स। फेसिकल्स मतलब हो गए मसल बंडल, और मसल बंडल आपस में लिंक होते हैं, इनके बीच में कुछ जो स्पेसेस होती है, ठीक है, टुगेदर एक कॉमन कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको अपन फेशिया बोलते हैं। ईच मसल फाइबर इज लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मसल फाइबर जो रहता है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर होंगे। ठीक है, तो कैसे चलेंगे, सबसे पहले स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल बहुत सारे मसल बंडल से मिलकर बनी, और मसल बंडल छोटे छोटे मसल फाइबर से मिलकर बना है। तो मसल फाइबर जो रहेगा उसकी सार्कोलेमा, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको अपन बोलते हैं सार्कोलेमा। इस लाइन में बताया गया है कि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं। मसल फाइबर जो रहता है वो एक सिंक्टियम कंडीशन के अंदर होता है। सो इसके अंदर कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर सिंक्टियम कंडीशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट कंटेन्स सिंक्टियम कंडीशंस एंड इसके बाद अपन क्या देखेंगे, सिंक्टियम कंडीशन होती है। मसल फाइबर इज अ सिंक्टियम एज सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियस। सिंक्टियम कंडीशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिंक्टियम मतलब कंडीशन ही होती है मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन, इसलिए अपन उसको बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं मसल फाइबर को। इस स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार पूछते हैं कैल्शियम आयन का स्टोर हाउस क्या होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ मसल फाइबर, ये फिर से एक अपने आप में क्वेश्चन है कि मसल फाइबर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है मसल फाइबर का क्या है, तो लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज जो फिलामेंट होते हैं इन द सार्कोप्लाज्म। मतलब ऐसा समझ लो कि ये अपना मसल फाइबर है। मसल फाइबर शुरू से चालू करते हैं। सबसे पहले ये हो गई अपनी एक मसल। मसल के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे मसल बंडल होंगे, और मसल बंडल के अंदर क्या होंगे, मसल फाइबर होंगे। मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म की बात करें तो उसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं। अपन बोल रहे हैं उसके साइटोप्लाज्म या सार्कोलेमा के सार्कोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट प्रेजेंट है। पैरेलली अरेंज फिलामेंट मसल में प्रेजेंट है। मायो वर्ड यूज़ किया जाता है मसल के लिए, इसलिए उसको बोलते हैं मायोफिलामेंट या मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल किस फॉर्म में अटैच है, तो ये होते हैं अल्टरनेट लाइट और अल्टरनेट डार्क बैंड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो पैरेलल अरेंज है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड के फॉर्म में अटैच है। अगर अपन डिटेल स्टडी करें मायोफिब्रिल की, तो ये बताता है अपने को स्ट्रेटेड अपीयरेंस क्यों है। स्ट्रेटेड अपीयरेंस वाई, ऐसा क्यों होता है स्ट्रेटेड अपीयरेंस, क्योंकि जो एक्टिन और मायोसिन है उनका डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की वजह से ये इसकी वजह से अपने को क्या मिलता है, अल्टरनेट लाइट और डार्क पैटर्न दिखता है। तो मायोफिब्रिल अपने को कैसे दिखेंगे, मायोफिब्रिल अपने को एक लाइट दिखेगा, दूसरा डार्क दिखेगा, फिर एक लाइट दिखेगा, फिर दूसरा वाला अगला वाला डार्क दिखेगा। तो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, ये मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर आता है, अब यहाँ अपन ने बताया कि स्टेटेड अपीयरेंस होता है, क्यों होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन। कौन से दो प्रोटीन होते हैं, एक्टिन होगा और मायोसिन होगा। अब लाइट बैंड मतलब एक्टिन, डार्क बैंड मतलब मायोसिन, ये चीज़ें लिखी कि लाइट बैंड कंटेन एक्टिन, इसलिए उसको आई बैंड आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, और डार्क बैंड मतलब ए बैंड एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं इसके और आगे। बोथ द प्रोटीन आर अरेंज इन अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मैंने बताया था कि अगर अपन मसल फाइबर को कंसिडर करें तो ये हो गया मसल फाइबर के अंदर पैरेलली अरेंज एक डार्क बैंड होगा, एक लाइट बैंड होगा। लाइट और डार्क बैंड पैरेलली अरेंज रहते हैं सार्कोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, पैरेलल टू द ईच अदर एंड ऑल्सो टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल्स। इसके बाद क्या है, एक्टिन फिलामेंट आर थिनर एज कम्पेयर टू। अच्छा, ये जो है एक्टिन फिलामेंट को थिन फिलामेंट बोलते हैं, और थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट किसको बोलते हैं अपन, मायोसिन वाले को थिक फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, थिन फिलामेंट फिमली अटैच रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिमली अटैच कौन सा रहता है, क्योंकि एमटीजी के अंदर एक क्वेश्चन है कि फिमली अटैच कौन सा बैंड रहता है। तो अगर ये फिमली अटैच का पूछ रहा है तो ये होगा लाइट बैंड, और थिक फिलामेंट वो बैंड होता है जो अपन बोलते हैं ये फिमली अटैच नहीं होता है। ठीक है, दोनों आपस में पोटेंट क्वेश्चन है। थिक फिलामेंट इज द ए बैंड, ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं मिडिल बाय फाइब्रस मेम्ब्रेन। तो कैसी मेम्ब्रेन है ये चीज़ पता होनी चाहिए। दो चीज़ें होती हैं, तो थिक फिलामेंट इज M. Thick filament is the A band and is held together by middle of the band by a thin fibrous membrane called as M line. Thick filament M line के उससे जुड़े रहेंगे। A and I band are arranged in alternate manner throughout the, ठीक है ये लाइन ठीक है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पोर्टेंट क्या रहता है कि
स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट क्या होती है, तो सार्कोमियर अपन अगर बात करें, ये दो जेड लाइन जो रहती है, ये दो होती है जेड लाइन, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन बोलते हैं सार्कोमियर। एक सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मसल फाइबर। द पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन द टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, सार्कोमियर बोलते हैं। रेस्टिंग स्टेट के अंदर अगर अपन बात करें, थिक फिलामेंट पार्शली ओवरलैप करेगा। ये फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेस्टिंग स्टेट में एकदम मसल लूज नहीं होती है, पार्शली ओवरलैप करके रखती है। देखो यहाँ पे पार्शली ओवरलैप दिख रहा है अपने को, partially overlapped by this, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट द एजेस ऑफ द फिलामेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट पार्शली ओवरलैप द लिविंग द सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट। अच्छा, ये जो सेंट्रल पार्ट छूट जाता है इसको अपन एच जोन बोलते हैं। सबसे अच्छा बेस्ट डायग्राम, ये बार बार पूछा जाता है। ये होगी दो जेड लाइन के बीच की डिस्टेंस, इसको अपन बोलते हैं सार्कोमियर। अच्छा, अब सार्कोमियर के अंदर कौन कौन से दो बैंड आ रहे हैं, एक पूरा आई बैंड आ रहा है और यहाँ पर 1/2 आई बैंड, एक पूरा ए बैंड आ रहा है और आधा आई बैंड यहाँ का, आधा आई बैंड यहाँ का। एच जोन क्या होता है, एच जोन वो जोन है जिसमें केवल मायोसिन मतलब डार्क फिलामेंट ही प्रेजेंट है, और ये हो गया सार्कोमियर। ए बैंड क्या होता है, ए बैंड मतलब पूरी जो एंटायर लेंथ है मायोसिन की, चाहे उसके अंदर लाइट बैंड हो डार्क बैंड हो दोनों। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट जो थिन फिलामेंट से ओवरलैप नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हिस्सा रह गया है, ये ओवरलैप नहीं हुआ, तो इसको अपन ने बोल दिया एच जोन, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एच जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये तो पूछते हैं, इसको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये अपने को बता रहा है ये लाइट कलर का है तो लाइट बैंड है, ये डार्क कलर का है तो डार्क बैंड है, फिर ये लाइट बैंड है, और ये हो गया सार्कोमियर। क्योंकि सार्कोमियर के अंदर एक पूरा ए बैंड आता है और I/2 आइसोट्रोपिक बैंड आधा, यहाँ भी आइसोट्रोपिक बैंड आधा, ठीक है। तो ये अपन ने कर लिया यहाँ पे। इसके बाद अगला देखते हैं अपन, स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पता होना चाहिए। जो एक्टिन रहता है वो किससे मिलकर बना है, सो थिन फिलामेंट पता होना चाहिए। जो थिन फिलामेंट होता है, एक्टिन जो रहता है दो एफ एक्टिन से मिलकर बना है। एक्टिन कुछ नहीं है, एक्टिन इज मेड अप ऑफ टू एफ एक्टिन, एक्टिन इज मेड अप ऑफ टू एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन किसका पॉलीमर होता है, तो जी एक्टिन, ग्लोबुलर एक्टिन का पॉलीमर होता है, ठीक है। तो टू फिलामेंट ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो run close to the F actin throughout its length. A complex protein troponin is distributed at regular interval. ऐसे समझते हैं, troponin regular interval पे distribute है, ये रहा troponin,